हाय दोस्तों, आज हम अवेकन इंडिया मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे एडवोकेट नीलेश ओझा और एडवोकेट दीपाली ओझा को मिलने आए हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम की तरफ से। तो आप सभी का नमस्कार। यहाँ पे ये एडवोकेट नीलेश ओझा और दीपाली ओझा है। हमारे साथ यहाँ पे अपने अंबर भाई भी जुड़े हुए हैं। तो अभी हम बेसिकली यहाँ पे इनको मिलने आए हैं क्योंकि इन लोग ने ऑनेस्टली, मैं अपने खुद के व्यूज बताऊं तो इन्होंने काफी फैंटास्टिक काम किया है। मतलब जब मुझे पता चला कि ऐसे लोग मेरे शहर में मुझसे 10-15 मिनट दूर रह रहे हैं और इस मुद्दे पे इतना मतलब इम्पोर्टेंट और ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर रहे हैं, तो मैं भी काफी मतलब इंटरेस्टेड था इन लोग से मिलने के लिए। तो लकीली अंबर जी के थ्रू से कांटेक्ट आया और फिर हम इनसे कनेक्ट कर पाए। एंड वी कनेक्टेड प्राइमरली क्योंकि इनका जो पहला नोटिस था, इन्होंने आइवरमेक्टिन के ऊपर सौम्या स्वामीनाथन और डब्ल्यूएचओ के अगेंस्ट भेजा था। तो हम थोड़ा विल जस्ट गेट टू नो बोथ ऑफ देम अ लिटिल बिट, और फिर उस पे हम आगे बात करेंगे कि इन लोग ने अभी तक क्या काम किया है और फ्यूचर में क्या काम किया है। तो आई एम रियली डिलाइटेड टू बी विद बोथ ऑफ यू एंड आई एम बहुत खुश हूं मैं कि आप लोग हमारे साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। सो एडवोकेट नीरज जी, आप शुरू करिए, आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए आप। परिचय तो आपने दे दिया है। हम एडवोकेट है और हम इंडियन बार एसोसिएशन के माध्यम से जो भी ऐसे जनहित के काम है उसमें हम अपने आवाज उठाते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना परिचय फिलहाल सफिशिएंट है। ये काफी हम्बल परिचय दे रहे हैं अपने। तो फिर अपने मुंह से क्या तारीफ करें। ठीक है। थैंक यू योहान, थैंक यू अंबर जी, आपके प्रोग्राम में हमें शामिल होने का मौका दिया आपने। मैं ऑडियंस को जो हमने 2 लीगल नोटिसेस दी है उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगी। ये करीबन 9 मई की बात है, 9 मई 2021, जबकि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा ने एक अनाउंसमेंट किया था कि स्टेट ऑफ गोवा में 18 साल के ऊपर के लोगों को आइवरमेक्टिन दिया जाएगा। एंड ये इसलिए था कि कोरोना को कंट्रोल में लाया जाए, इन्फेक्शन का स्प्रेड रोका जाए, इसके लिए ये डिसीजन स्टेट मिनिस्टर ने लिया था। अब ताज्जुब की बात ये थी कि 9 मई को ये अनाउंसमेंट हुआ एंड उसके अगले ही दिन डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि WHO आइवरमेक्टिन यूज करने की सलाह नहीं देता फॉर ट्रीटिंग कोविड-19। तो हमें ये बहुत सरप्राइजिंग लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हेल्थ मिनिस्टर, जो कि उनकी हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी को कंसल्ट करके ही ये डिसीजन पे पहुंचे होंगे कि हमें स्टेट ऑफ गोवा में ये डिसीजन लेना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर WHO की चीफ साइंटिस्ट ऐसे क्यों ट्वीट कर रही है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी टीम इंडियन बार एसोसिएशन में हमने ये तय किया कि हमें इसमें डीप रिसर्च करना है कि इसके पीछे क्या कारण है, कौन सही है। और जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल लीडर एडवोकेट नीलेश ओझा जी है, उनका एक प्रिंसिपल है जो कि हम सब फॉलो करते हैं कि डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हमने एक डीप डाइव रिसर्च किया और तब हमें बहुत सारी जानकारियां मिली। हमने जो FLCCC, जो US बेस्ड अलायंस है, फ्रंटलाइन क्रिटिकल कोविड-19 केयर अलायंस, और ब्रिटिश आइवरमेक्टिन रिकमेंडेशन डेवलपमेंट पैनल ऑफ UK, जो डॉक्टर टेस लॉरी के लीडरशिप में वो लोग रिसर्च और पेपर्स पब्लिश करते हैं। तो हमने ये सारे पेपर्स और कई सारे पेपर्स थे इंडिया में। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी है, उन्होंने भी एक पेपर, व्हाइट पेपर लास्ट ईयर पब्लिश किया था 2020 में। तो हमने ये सारे रिसर्च पेपर्स ब्राउज किए और हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये ड्रग तो है, दिस ड्रग एग्जिस्ट, जो कि कोविड-19 में अगर अर्ली ट्रीटमेंट के तौर पे अगर एडमिनिस्टर होती है पेशेंट्स पे, तो पेशेंट्स कई हद तक उसका हेल्थ डेटीरियोरेट होने से बचता है और मतलब हॉस्पिटल में वो जाने की संभावना तो बहुत ही कम रह जाती है। तो हमें एक स्वाभाविक सा प्रश्न था कि फिर ऐसा क्यों ट्वीट किया WHO ने। और उसके बाद हमें FLCC वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट मिला जो कि एक पब्लिक स्टेटमेंट था, उन्होंने 12 मई को रिलीज किया था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया था कि WHO ने ये रिकमेंडेशन आइवरमेक्टिन की जो सलाह दी थी कि आइवरमेक्टिन ना यूज किया जाए, उसको किन कारण दे दिए हैं उनके रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट उनकी 31 मार्च 2021 की थी
जिसको वो लिविंग गाइडलाइन कहते हैं, आज भी वो है उनके साइट पे। तो उनके जो स्टडी, उनका जो बेसिस था टू रेकमेंड अगेंस्ट आइवरमेक्टिन, वो कैसे गलत है, ये एफएलसीसी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक रूप में सारे पॉइंट वाइज एनालाइज किया था। तब हमने सोचा कि यस, डब्ल्यूएचओ को अभी लीगल नोटिस देनी चाहिए, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी पर्सन। क्योंकि अगर आप इस ड्रग से एक पर्सन को वंचित रख रहे हो तो आप उसकी जान से खेल रहे हो। ये मतलब जरूरी, मतलब अगर उसे वो आइवरमेक्टिन ड्रग नहीं मिलती या वो कंफ्यूज्ड स्टेट में रह जाता है कि ये सेफ है या नहीं ड्रग, इसे यूज, पेशेंट ही नहीं डॉक्टर्स भी कई हद तक कंफ्यूज रहते हैं कि अगर डब्ल्यूएचओ इसे मना कर रहा है तो हमें देना चाहिए ये ड्रग या नहीं देना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ग्रेव है, इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द लाइव्स एंड लिबर्टी ऑफ पीपल। सो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया कि हमें लीगल नोटिस देनी है सौम्या स्वामीनाथन को, और हमने 25 मई 2021 को उनपे ये लीगल नोटिस सर्व की है। अब इसके बाद हमने ये देखा कि पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में ये आइवरमेक्टिन का डिसीजन और डिस्कशन जो था वो बहुत ऐसा इंटेंस हो गया, एंड काफी सारे लोग इस पे चर्चा करने लगे। चर्चा तो पहले से ही थी, लेकिन ये लीगल नोटिस जो इशू हो गई थी वो सोशल मीडिया पे बहुत वाइडली सर्कुलेट हुई थी, और काफी सारे साइंटिस्ट, फिजिशियंस, और इंडियन बार एसोसिएशन इज वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द फिजिशियंस, साइंटिस्ट, जिन्होंने भी ये सच बाहर लाया है कि आइवरमेक्टिन और भी कई सारी ड्रग्स है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है कोविड को ट्रीट करने के लिए। तो इनको नेचुरल थिंग्स, सो नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा में भी विटामिन डी पे तो इतने सारे स्टडीज हैं। यस, बहुत सही कहा आपने। तो इन सब को सप्रेस करके इनका एक ही चल रहा था मैसेज कि बस वैक्सीन का इंतजार करो, वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन लगाओ, वही आपको बचा पाएगा। अब ये जब ये आइवरमेक्टिन का डिसीजन चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो अचानक से हमें न्यूज मिली कि डीजीएचएस, जो कि इंडिया में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, अब ये जो है ये यूनिट अपने हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर एक यूनिट है। और हमने देखा कि आज के पहले, मतलब इनका कुछ गाइडलाइन आया था जो कि 27 मई को आया है, जो उनके साइट पे है ये पब्लिश्ड। तो इसके पहले तो हमेशा नेशनल टास्क फोर्स से आते थे गाइडलाइंस, वी नेवर हैड गाइडलाइंस फॉर कोविड मैनेजमेंट, द नेशनल प्रोटोकॉल कमिंग इन फ्रॉम डीजीएचएस। तो हम ये अगेन ताज्जुब में थे कि अचानक से डीजीएचएस कैसे। तो डीजीएचएस का वेबसाइट अगर आप देखते हैं तो ये एक रिपोजिटरी है, दे आर मोर इन एन एडवाइजरी रोल टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, and as I said, we never had guidelines coming in from DGHS। और अगर आप उनका ये डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसपे आपको आईसीएमआर और एम्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो नहीं दिखता। आज आप देख सकते हैं वो 9 पेजर डॉक्यूमेंट है और वो अनडेटेड डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई वर्जन कंट्रोल भी नहीं है, बिकॉज आईसीएमआर और एम्स जब भी डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल जिसको वो एल्गोरिदम बोलते हैं, उस पे हमेशा डेट रहती है, बिकॉज इट गेट्स अपडेटेड। सो व्हेनेवर अ पर्सन इज रेफरिंग, ही शुड नो व्हिच इज, वेदर ही इज रेफरिंग टू द लेटेस्ट प्रोटोकॉल और नॉट। तो ये तो अनडेटेड है, एंड ये तो बहुत ही ऑब्वियस था कि उनका कंसेंसस नहीं है। तो डीजीएचएस हैज कम आउट ऑफ दिस विद दिस गाइडलाइन ऑन इट्स ओन, सो वी डाउट इफ देयर इज अ कंसेंसस, इफ यूनियन ऑफ इंडिया इज अग्रीइंग अपॉन इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एग्रीइंग अपॉन इट। और इसका क्लैरिफिकेशन हमें बॉम्बे हाईकोर्ट की ऑर्डर में मिला, जो कि गोवा में बहुत सारी पेटिशंस फाइल हुई थी आइवरमेक्टिन और कई और इश्यूज लेके, स्टेट मैनेजमेंट, कोविड के मैनेजमेंट के चलते, उसमें आइवरमेक्टिन भी एक पॉइंट था। तो स्टेट गवर्नमेंट का एफिडेविट और वहां पे यूनियन गवर्नमेंट ने भी एफिडेविट फाइल किया था कि यस, इट इज देयर इन द नेशनल प्रोटोकॉल, इंक्लूडेड इन नेशनल प्रोटोकॉल फॉर पेशेंट्स विद माइल्ड सिम्टम्स, या जो भी घर पे क्वारंटाइन है ना, होम क्वारंटाइन, उनके लिए ये है, अलाउड है, डॉक्टर कुड गो अहेड एंड प्रिस्क्राइब इट। So you see, in a way, DGHS and Dr. Soumya Swaminathan, Dr. Tedros, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डीजी है, डायरेक्टरेट जनरल है, तो उन्होंने अपना ये जो स्टैंड है अगेंस्ट आइवरमेक्टिन, इसको कंटिन्यूड रखा कि टॉकिंग अगेंस्ट इट, इवन देयर इज अ हाई कोर्ट ऑर्डर which supports use of ivermectin. So they have committed contempt of court by talking against the direction of what the order says. तो ये बना था cause of action to issue the second notice, जो कि हमने 13th of June को सर्व की है
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिन्होंने 7 जून को वापस ट्वीट किया था. शी कॉन्ग्रेचुलेटेड द हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब उन्होंने बहुत खुशी एक्सप्रेस की थी कि अच्छा हुआ ये आइवोमेक्टिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नेशनल प्रोटोकॉल से निकाल दिया. अभी फिजिशियंस उनको क्लैरिटी आएगी. यस, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज द वे टू गो. सो ये उनका ट्वीट था और हमें ऐसा लगा कि मानो वो शायद रुके थे कि कब DGHS का गाइडलाइन आए और वो कब उनको उनकी खुशी एक्सप्रेस करे थ्रू अ ट्वीट. सो ये जो सेकंड नोटिस है ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर टेड्रोस जो कि हेड है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टाफ को, उनके अंडर जो काम करते हैं उनके लिए वो जिम्मेदार है. ही इज विकैरियसली लायबल फॉर हिज स्टाफ and he has done nothing. So by act of omission, so he has like vouched, endorsed the stand taken by Dr. Soumya Swaminathan. और तीसरे जो है इस नोटिस में वो है डॉक्टर सुनील कुमार जो कि हेड है DGHS के. तो ये जो थर्ड नोटिस है ये उनको गया है. अब फर्स्ट नोटिस का तो कोई जवाब आया नहीं है, पर ये बात सच है कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने उनका वो ट्वीट डिलीट किया. जब नोटिस गया उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, जवाब तो नहीं दिया नोटिस का. एंड सेकंड नोटिस का भी अभी रिस्पॉन्स तो आया नहीं है. तो ऑब्वियसली वी एट Indian Bar Association are now working towards the next plan of action, what legal action which we are planning. हम लोग उस पे एंड पे आते हैं. What is your final plan of action? But मेरे साइड से to be honest, मैं जब रिसर्च करता हूँ और I come across certain things, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे देश में फिर मुझसे अनकनेक्टेड दूसरे लोग भी वो सेम ट्रैक पे आते हैं. तो आप जो FLCC का पेपर की बात कर रहे थे months back, मेरे चैनल पे सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे हम कोविड की, तो I had reference that. So I was very happy जब मैंने आपका पहला नोटिस पढ़ा, because it was very evidence based and भारत में क्योंकि इतना mainstream issue नहीं है ये, so it was very satisfying for me कि इतने scientific way में बड़े lawyers और लोग उतर रहे हैं. So there's a discussion that's starting and there's scope for optimism. Yes, so, certainly. I was very happy to connect with you guys obviously. Yes. अभी आते हैं हम एडवोकेट नीलेश ओझा जी पे. आपने बहुत ही मतलब शानदार कंप्लेंट लिखा है, लेटर भी नहीं बना, कंप्लेंट लिखा है अभी रिसेंटली जो HRSC के थ्रू गया है. तो आप उसको थोड़ा समराइज कर दीजिए, उसके कंटेंट्स क्या है और आप क्या चाहते हैं. अभी देखिए, जिन लोगों ने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है तो लोग डाउनलोड कर लीजिए, मैं शो नोट्स में डाल दूं. यस. तो वो कंप्लेंट का समरी क्या है बताता हूँ मैं आपको. ये बिल गेट और जो वैक्सीन माफियाज है ना, तो इनका जो सिंडिकेट है, इन्होंने एक प्लानिंग के तहत ये सब जो अपना पैंडेमिक जो भी स्कैंडल था, कोरोना स्कैंडल, तो अभी इन्होंने क्या किया कि अभी हम उस पे नहीं जा रहे कि ये बायोलॉजिकल वेपन वगैरह, उसको थोड़ा बाजू में रखते कि ऐसा मान के चलो एक कुछ तो भी इनका बीमारी का ये स्कैंडल था, ठीक है. उस केस में इन्होंने इनकैश करने के लिए, पब्लिक को ब्लैकमेल करने के, मतलब उसके पब्लिक के पास से पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए खुद के जो रॉन्गफुल गेन फॉर देम एंड रॉन्गफुल लॉस फॉर कॉमन मैन, तो उन्होंने जो भी कॉन्स्पिरेसी रचा और सबको घुमाकर पुश करते करते एक ही जगह पे लाना है कि वैक्सीन इज द ओनली सॉल्यूशन. तो ये उनका एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट ए था. और इस कॉन्स्पिरेसी को फुलफिल करने के लिए कई मर्डर किए गए, मतलब कि यूट्यूब, ट्विटर, इनका गूगल, इनके सबके, फेसबुक के सबके पॉलिसी बनाए गए कि आप दूसरा कोई भी रिसर्च या डिस्कशन भी नहीं करोगे. अच्छा ठीक है भाई, हम उतने कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो जो नोबेल प्राइज विनर लोग हैं ना, उनको भी सेंसर कर दिया उन्होंने. इस वर्ल्ड के टॉप के साइंटिस्ट अभी यूट्यूब हो गया है ये. तो ये जो इस तरह से इन्होंने जो पूरा प्लान किया, और प्लान अभी इसका मैं अगर एक रिसेंट एग्जांपल दूं तो अभी बस हम लाइव जा रहे थे और हमारा अवेकन इंडिया मूवमेंट जो चैनल है उस पर भी हम जाने वाले थे, पर उस पर नहीं जा पाए क्योंकि हमारा 1 साल पुराना वीडियो उन्होंने निकाल दिया. और उसका रीजन था कि यू आर गोइंग अगेंस्ट WHO ऑफिशियल recommendations फॉर कोविड एंड लोकल हेल्थ अथॉरिटीज. सो हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिवली हमें आप तक ये मैसेज पहुंचाने में भी कितना सेंसरशिप फेस करना पड़ रहा है. यस. तो ये कैसा हो गया कि अंग्रेजों के समय जो गुलामी थी उससे भी थोड़ा ज्यादा हो गया. जैसा हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है मोगलाई, मुगल शाही, तो ये उससे भी ज्यादा हो गया ये. तो ये जो इनका सब ये था पार्ट, तो इसके लिए इन्होंने इनका एजेंडा फुलफिल करने के लिए कई लोगों के जाने ली, मतलब मर्डर किए.
जिसको जीनोसाइड बोलते हैं सिंपल वर्ड में। तो आइवरमेक्टिन बात नहीं करने की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बात नहीं करने की, विटामिन डी बात नहीं करने की, आयुर्वेदिक की बात नहीं करने की, नेचुरोपैथी की बात नहीं करने की। ये लोगों के पूरे रिजल्ट है, वो रिजल्ट को वेरीफाई नहीं करने का। उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बोलने का कि आप इस पे ट्रायल भी मत लो, जो भी मतलब जो होना चाहिए उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने का, उस पे खर्च नहीं करने का। जो विदाउट साइड इफेक्ट कम खर्चे में कुछ तो फ्री के इलाज है उसके तरफ ध्यान नहीं देने का। पूरे ट्रायल सब जगह वर्ल्ड में एक ही चीज पे करने के, वैक्सीन। तो ये जो सब इनका जब कॉन्स्पिरेसी चला, सब भांडा फोड़ हो गया। तो अभी इसका सिंपल में चार्ज क्या बनता है? देखिए, अगर आपको इसमें जानना है डेटा में, तो योहान इज द बेस्ट पर्सन, अंबर जी है, आपको ये लोग अच्छे से बता देंगे। मैं आपको एकदम सिंपल में बता दूं, अभी ये प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद में अभी इनके ऊपर सभी मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉन्स्पिरेसी टू किल द पीपल, ये सब इनके ऊपर चार्जेस लग गए। और एक सिंपल लॉ है अपना, आईपीसी 120B ऑफ इसका 120B ऑफ आईपीसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी रचा, वो कॉन्स्पिरेसी फुलफिल करने के लिए दूसरे पर्सन ने, इन्होंने अभी इनके नैरेटिव चलाए, मीडिया को हाथ में लिया। आपको मतलब ऐसे आप देखना चालू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी एक वर्ड आया तो उसके अगेंस्ट में फिर घुमा फिरा के लिखने का। तो अभी दो टाइप का ये चला, मैं उस पर आता हूँ थोड़ी देर में, कि अभी जिन्होंने इनके सपोर्ट में नैरेटिव चलाए, और ये जैसे स्पॉन्सर्ड साइंटिस्ट है, डूबियस साइंस लाया, तो ऐसा करके पब्लिक को इन्होंने जाने भी ली है, और इन्होंने इनकी लाइवलीहुड जो है, ब्रेड एंड बटर है, उस पर भी अटैक किया है। और उसके अलावा ये न्यू चीजें लाई है, मास्क, अच्छे आदमी को मास्क पहना के फिर उसके लंग्स डैमेज करके और उसको ये करना, परेशान करना, तो उसको और हेल्थ हैजर्ड्स उसके क्रिएट करने। फिर वैक्सीन जो है, तो वैक्सीन के तो इतने साइड इफेक्ट्स है, वो तो पूरा डेटा भरा पड़ा है। अब अवेकन इंडिया मूवमेंट पे आप देख लो। तो ऐसी जो चीजें है ना, लेकिन इतना होते हुए भी उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करने का। और सिर्फ मास्क ही नहीं है, हाँ। राइट, पूरा जो एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्रॉड है, yes, टेस्टिंग का फ्रॉड है, yes. ये सारे इश्यूज आप डेफिनेटली समझते हो, और आपके लेटर में भी आपने रेफरेंस किया है। यस, तो वो सब लिए हैं, लेकिन अभी आपको ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको आराम से ये लोग और बेहतर तरीके से समझा देंगे। मैं बहुत सिंपल, बस मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप सारे इश्यूज समझते हो, ग्रेट रीसेट का एजेंडा जो है ये भी वो समझते हैं, सारी चीजें ली है, और इसीलिए तो हमने एकदम सिंपल किया है। अभी ये हमारे चार्जेस है। अब हमने आक्यूज बनाया है, बिल गेट्स हो, डॉक्टर एंथोनी फौची हो, खुद का वहां का तो संभाल नहीं पा रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट को आगे सजेशन दे रहे थे कि भाई इधर भी मर रहे, तुम उधर भी मार देना, तुम्हारे कम कैसे मर रहे हैं। तो ये जो है हमारा फिर वैक्सीन का दुकानदारी कैसा चलेगा। तो ये जो भी चल रहा था एक सब उनका एजेंडा, उसमें हमने उनको बनाया एक्यूज। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके पहले भी इसी जो इनके माफिया के इनके जो मेन बॉस है, आपने बिल गेट साहब ने बोलता अक्यूज, तो वो कहेगा साहब है। तो मिस्टर बिल गेट जो है, तो ये बिल गेट को खुद इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि ये मतलब इन्होंने अपने यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लड़कियों पे एचपीवी वैक्सीन का गलत ट्रायल, अनऑथोराइज्ड इलीगल ट्रायल लेके कई लड़कियों की जान ली है, और उसके लिए इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए, और उसकी जो पाथ फाउंडेशन है उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। तो उसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, प्रीवियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू वगैरह सारे रिकमेंडेशन है। तो वो एक पहला हो गया उनका। सेकंड चीज है कि ये WHO की जो सो कॉल्ड वेस्टेड इंटरेस्ट वाले डूबियस साइंटिस्ट है, सूडो साइंस वाले, तो ये लोग और ये वैक्सीन माफिया, इन्होंने मिलके, फार्मा माफिया ने मिलके इसके पहले भी अटेम्प्ट किया था कि स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक का, तो उसमें मतलब रूल चेंज किए, रातों रात ओवरनाइट उनके रूल चेंज किए गए कि पैंडेमिक की डेफिनेशन बदली गई। और बाद में यूरोपियन यूनियन ने उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया, उसमें सब ये पाया गया कि सब वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कि जो डॉक्टर रात को इनके रूल चेंज कर रहे थे, बाद में वो फार्मा कंपनी के स्पॉन्सर्ड थे, उनसे लेते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप डिटेल में पढ़ लेना। तो ये
आपको भी ये साबित हो जाएगा कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये जो जैसा रहता ना व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। और इनको क्या है ना, इनको हमें बताना अच्छा लगता है। तो आप जो अभी सेंसरशिप की बात कर रहे थे ना, जो इवेंट 201 हुआ था न्यूयॉर्क में, इसके 6 पैंडेमिक के 6 वीक चालू होने के पहले, उधर उन लोग ने पूरा सिमुलेशन स्टेज किया था कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक आने वाला है एंड हाउ दे विल डील विद इट। तो आप जाके मानोगे नहीं, उनका वीडियो अभी तक यूट्यूब पे है, उसका आप जाके देखोगे तो उन लोग ने एक्चुअली वीडियोस किए थे कि वो लोग इंफॉर्मेशन सेंसर करने वाले हैं, ट्रैवल बंद करने वाले हैं। इवेंट के एंड में कोरोना वायरस के तक्के भी बिके थे। हाँ, बिटे थे लोगों को। और इसमें सब थे, गेट्स फाउंडेशन, सीडीसी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, चाइनीज सीडीसी, सब बैठे थे वहां पे उनके। तो अभी ये तो ठीक है ना, ये आप लोगों का थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, मैं एक बहुत कॉमन लेवल का मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, उस पर तो हम बाद में आएंगे। ये तो बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा हीनस क्राइम हो रहा है। आपके जो इनपुट्स है ना, वो तो बहुत ज्यादा हीनस क्राइम्स है। मैं तो इस पे आ रहा हूँ, वो सब बाजू में रखो आप। एज ऑन टुडे जितना है ना, वो भी सफिशिएंट है इनको डेथ पेनल्टी के लिए। तो इसमें कि अभी प्रॉब्लम कैसा है कि उनके पास कुछ जवाब है नहीं, मतलब उनके लिए प्रॉब्लम है। हमने कंप्लेंट फाइल कर दिया है, पूरे चार्जेस लगा के 132 पेज का कंप्लेंट है, उसके एनेक्चर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस में है। तो सिर्फ वो एनेक्चर बाजू में रखो आप। वो कंप्लेंट पूरे वर्ल्ड में गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि ठीक है अंडर प्रोसेस है, और उसमें लिखा गया है कि ये विदाउट प्रेजुडिस टू एनीवन्स राइट, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहे ना रहे, आप एवरीवन इज इंडिपेंडेंट, आप आपके 1000 लाख करोड़ कंप्लेंट अलग से फाइल कर सकते हो। बाद में हमने कॉम्पेंसेशन मांगा है एवरी पर्सन के लिए, जिसके फैमिली में डेथ हो गई, 1-2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया उसको दे दो। और जो मतलब जिसका लाइवलीहुड का प्रॉब्लम हो गया, जिसके वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो गए, उनको अलग से दे दो। और ये जो बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है ना कि इम्यूनिटी वैक्सीन, ऐसा कुछ नहीं है। जो इम्यूनिटी, जो भी कंसेंट, जो भी उन्होंने फैसिलिटी अगर बाय फ्रॉड ऑब्टेन की है ना, वो नल एंड वाइड हो जाती है। जस्टिस एंड फ्रॉड नेवर ड्वेल्स टुगेदर। एनी ऑर्डर, anything which is obtained by fraud is nullity in the eyes of law and it can be treated as nullity by everyone. तो वाइड एबिनेशिया है, तो ये बचने वाले तो है नहीं एक्यूज लोग। और हमने आगे डिमांड की है, ये तो प्रोसिक्यूशन करना ही है इनका, लेकिन उसके आगे मांगा कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी अटैच करो आप। ये अपने सीरम वाले, आदर पूना वाला से लेके जितने हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो, और जो बाहर है उनके अरेस्ट वारंट निकालो। तो अभी उसमें कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बोले लेकिन वो डॉक्टर फाउची अमेरिका का, बिल गेट यहाँ का, और ये सौम्या स्वामीनाथन है, वो टेड्रोस है। तो बोले ये इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं कि बोले उनको इम्यूनिटी है क्या, दूसरा कि हाँ इंडिया वहां तक पहुंच है क्या। तो देखिए मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ, जो मर्डर करता है, जिनोसाइड करता है ना, उसके लिए कोई इम्यूनिटी नहीं रहती, और रहती है ना वो लॉ हम चेंज कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली रहती नहीं है। सेकंड थिंग, अभी इसमें हमारे सामने एक प्रेसिडेंट है, जिसको हमारे लॉ की भाषा में बोलते हैं प्रेसिडेंट, मतलब उसका वो ऐसा एक एग्जाम्पल है, नजीर है, पहले हो चुका है। तो वो एग्जाम्पल क्या है, ओसामा बिन लादेन का यूएस का डाउट था या यूएस के पास प्रूफ थे। यूएसए ने बोला ओसामा बिन लादेन ने 26/11 किया है हमारे यहाँ। तो क्या किया उन्होंने, पाकिस्तान में था, सीधा गए वहां जाके उसको मारा। किया उन्होंने ना, कोई उन्होंने ट्रायल चलाया ना कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं, वो दे सेटिस्फाइड थे, उन्होंने जाके काम किया। तो इस इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स लो का आर्टिकल 26 लो, या फिर एक यूनिवर्सल बेसिक प्रिंसिपल लो, इक्वालिटी फॉर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो जो अमेरिका कर रहा है अगर वो लीगल है ना, और इन्होंने उसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया है ना, तो फिर अभी इंडिया अगर वैसा करेगा कि जिसने हमारे देश के लाखों लोगों को मर्डर किया है, तो इंडिया को भी कोई देश को नैतिक अधिकार नहीं है रोकने का। तो ये एक इंडिया कर सकता है कि इंडिया जाके उनको वहां से उठाकर भी ला सकता है, क्योंकि जो इनको लॉ लगेगा वही लॉ इनको भी लगेगा। दूसरी चीज, और उसके माइल जाने का है तो यहाँ से अरेस्ट वारंट निकाल के इंटरपोल के थ्रू उनके गवर्नमेंट को बोलेंगे, वो उनको अरेस्ट करके हमको
हैंड ओवर करेंगे एक्स्ट्राडिशन। और इसके इन द मीन टाइम इनकी जितने हमारे इंडिया में जो चल रही है ना, इनकी दूसरी जो कंपनी चल रही है, जो सारी प्रॉपर्टी वो अटैच करके उसको नीलामी कर देंगे और सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे इंडियंस में। तो ये इस तरह से हमारा एक समरी है केस का। तो उसके रिलेटेड ऑल लीगल पोजीशन, ऑल फैक्चुअल पोजीशन, एवरीथिंग इज साउंड। और मैं आपको अगर इसको दूसरे एंगल से बताऊं हमारा मतलब एक कंप्लेंट की सच्चाई का, तो आप एक गौर कीजिए, 30 जून को कंप्लेंट फाइल हुआ है, पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रहा है, सब जगह जा रहा है, सोशल मीडिया पे देख लो, आप कहीं भी देख लो। हाँ। दीपाली जी स्पेसिफिकली बहुत फेमस हुई है अब्रॉड, काफी जो भी मतलब पियर कॉरी और टेस लॉरी इन सब के साथ इनका इंटरव्यू हुआ है, जो ये आइवरमेक्टिन के पीछे स्पीयरहेड कर रहे हैं पूरा जो एविडेंस है। तो आज तक जवाब देने का कोई आया नहीं है, बल्कि वो सौम्या स्वामीनाथन ने तो खुद का ट्वीट भी डिलीट कर दिया, बाद में उनकी लैंग्वेज बदलना शुरू हो गई, थोड़ा बैकफुट पर आना शुरू हो गए। तो अगर ये कंप्लेंट में कुछ गलत होता ना, तो आप समझ सकते हो कि वो कहते ये एलिगेशन गलत है। तो मैं आपको फ्री की सलाह दे रहा हूँ आरोपी लोगों को, अक्यूज को, कि आपको लगता है आपके पास कुछ सही है ना, तो आप प्लीज ये जो कंप्लेंट फाइल किया है ना, आप इनको काउंटर नोटिस दीजिए ना कि आपने ये गलत लिखा है। आप आपके जो भी डूबियस साइंटिस्ट है ना, वो उनके डूबियस साइंटिस्ट को बोलिए कि आप इस पे आइए मीडिया पे। ऐसा तो यार आप देखेंगे कि मीडिया वाले ऐसे बहुत डिबेट करवाते हैं, इसका ये हेड उसका ये, तो आप आपके 4 लोग रखिए, इधर से ये 4 लोग रहेंगे, और पहले तय कर लो ना, वो डिबेट कर लो। लेकिन कैसा होता है ये मतलब डिबेट, एक मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, डिबेट करने से भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि उनको कोर्ट में जवाब देना है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, ललिता कुमारी का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एफआईआर रजिस्टर करके सीबीआई को देना है, वो मिनिस्ट्री है वो उस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करते तो हमारे पास में रीट आइदर अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास है। और उसके अलावा सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी है, जिसमें सिटीजन्स राइट टू अरेस्ट है। कोई भी कॉमन मैन जिसको पता है कि ये अक्यूज लोगों ने ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो वो पर्सन भी उसको अरेस्ट करके हैंड ओवर कर सकता है पुलिस को। तो ऐसे हमारे कई स्ट्रैटेजीज हैं, हम सबके बारे में गवर्नमेंट को नोटिस देंगे, कोर्ट में जाएंगे और आरोपी को बचने नहीं देंगे। ये हमने भी प्रण लिया है, बाकी ऊपर वाला जैसी मदद करेगा वैसा हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट। और आपके एलिगेशंस इतने सीरियस है, तो आप तक तो अभी तक तो डेफेमेशन का सूट फाइल हो जाना चाहिए यार, वो वी आर वेटिंग। वो हमारे लिए और आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको आके एफिडेविट पे देना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल पूरा वर्ल्ड पूछ रहा है WHO को कि आपने किस आधार पे डिसीजन लिया कि आइवरमेक्टिन के अगेंस्ट जाना है। एक छोटी सी बात देखिए आप, इनके जो भी तथाकथित कोविड स्कैंडल में क्या था उनके ड्रामा में कि इसके लिए मेडिसिन ऑप्शन कम है, अभी वैक्सीन चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में ये टॉप के डॉक्टर्स ने प्रूफ दिया कि ये चीजें चल रही है, इस पे काम कर रही है। तो जब लिमिटेड ऑप्शन थे, तो ये लिमिटेड ऑप्शन को क्या करेगा कोई भी जनरल पर्सन, ठीक है फिलहाल यूज करो ना, वैसे भी तो तुम ट्रायल एंड एरर ही कर रहे थे ना। तो जिसको इतना मतलब ऑथेंटिक पीपल कह रहे कि अब इसको यूज करो, और यूज करके ठीक भी हो रहे थे, वो तो वी मस्ट थैंक आवर गवर्नमेंट कि उन्होंने इनके प्रेशर में नहीं आए, उन्होंने आइवरमेक्टिन को प्रोटोकॉल में रखा। तो नहीं तो कुछ कंट्रीज में तो ये माफिया लोगों ने तो ऐसा किया है, आइवरमेक्टिन की बात भी नहीं करने की, उसको प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा, ऐसा करके। तो ये कॉमन मैन को एक समझ में आ गया, और जैसा हमने नोटिस में लिखा था कि यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो वैसा ये मतलब बार बार एक ही आदमी को बेवकूफ बार बार नहीं बना सकते। 10 आदमी मिलकर एक को बेवकूफ बना सकते हैं, एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ बना सकता है, पर आप एक ही आदमी को 10 बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये आप हमको बार बार अरे मास्क लगाओ, अरे बोले फिर लॉकडाउन करो, फिर सोशल डिस्टेंसिंग करो, सिर्फ इलेक्शन आ गया कि सब नियम गायब, फिर इलेक्शन हो गया कि अरे बोले लोग थोड़ा ज्यादा आजाद हो रहे क्या, इनको गुलाम बना के रखना है। तो वो टेस्टिंग करते रहने का कितना गुलाम बना के रख सकते। तो ये सब चल रहा है, लेकिन
वो ज्यादा नहीं चलने वाला, क्योंकि ये भारत भूमि, आप यहाँ का हिस्ट्री देख लो कि इंडिया में वो सिकंदर पूरी दुनिया जीत कर आया था लेकिन इंडिया में हारा था। तो अभी इंडिया का अभी कल्चर उनको पता नहीं है, ठीक से स्टडी नहीं किया है, ओवर कॉन्फिडेंस में है वो लोग, तो अभी हारेंगे यहाँ पर, ये हमको विश्वास है। काफी ऑप्टिमिस्टिक वाइब्स है, डेफिनेटली हम लोग काफी पम्प्ड है डेफिनेटली इनके साथ मिलने के बाद। तो अभी हम छोटा ही रखना चाहते थे इसके, जस्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस देम ऑडियंस के लिए, और बस आप जान लो कि अभी क्या चल रहा है। तो एंड में आई वुड जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों से क्या चाहते हो इस टाइम पे, कि लोग क्या कर सकते हैं आपके हमारे टोटली पूरे कॉज को हेल्प करने के लिए। देखिए इसमें क्या है, एक आपको प्रिंसिपल ख्याल में रखना है, ग्रेट पर्सन्स आर दोज हु सी थॉट्स रूल द वर्ल्ड। जो ग्रेट लोग कौन होते हैं, कि महान लोग, कि जो चाहते कि विचार की जीत हो। ये इस मतलब लेस ऑफ मी मोर ऑफ वी, वो नीलेश ओझा का विषय नहीं है, योहान का विषय नहीं है, ये सारे मानव जाति का विषय, इंडिया का भी विषय नहीं, पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया की मानव जाति का विषय। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी अपेक्षा है, आपके कैपेसिटी में जितना हो सकता करिए। फॉर एग्जाम्पल कम से कम इसको सर्कुलेट कीजिए। आपको लगा ये विचार सही है तो और 4 लोगों से बताइए। आपको लगा हमारा कुछ गलत है तो आप हमको बताइए। और दूसरी बात, उसमें अगर आपको लगता है कि ये विषय अच्छा है, आप आपके तरफ से एक लेटर लिख दीजिए प्राइम मिनिस्टर जी को। क्या बोलकर? कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए ना, या तो हम सही है या तो आरोपी वैक्सीन माफिया सही है, तो दोनों में से जो सही है सच बाहर आना चाहिए ना। तो ये इस तरह से छोटे छोटे आपके जो प्रयास है ना, वो प्रयास ये देश में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। और देखिए ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में हर इंसान के एक अपने ओपिनियन की, अपने मत की, सबकी वैल्यू है। तो आप वो हिसाब से अब जितना ये करोगे, एक एक स्टेप आपका वो वर्ल्ड में पूरे एक बड़े बदलाव के लिए आपका योगदान रहेगा। और एक आप मेरे वर्ड ख्याल में रखिए, दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो आप लोग शांत बैठोगे तो आप पाप के भागीदार बनोगे। तो आपको डिसीजन लेना है, और डिसीजन नहीं लेंगे तो आप, आपकी आत्मा आपको माफ नहीं करेंगी, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। देखिए ऊपर वाले को ये जो भी निगेटिव डार्क फोर्सेस है, शैतानी ताकतें है ना, इसको हराने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको अगर हमारा कुछ प्लस करना है, हमको ये हमारा जीवन सार्थक करना है, तो हमको डिसीजन लेना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके सब झगड़ा ही करना शुरू करो। शांत माइंड से, कूल, इसमें आपको सिर्फ चर्चा करनी है। और ये चर्चा, और जिसको जैसा पॉसिबल है कैपेसिटी, कोई आगे आ सकता है। किसको लगता है कि मैं और 10 लोग जमा के मैं रिप्रेजेंटेशन दूं, किसको लगता है कि मैं मेरा इंडिपेंडेंट केस फाइल करूं, आप बिल्कुल फाइल कीजिए। किसको लगता है कि मैं मेरे गांव के लोगों को जमा करके एक कंसर्न अथॉरिटी के ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करूं, आप आपका लॉन्च कीजिए, आप कॉम्पेंसेशन मांगिए। ये चारों साइड से जब आएगा ना, तो वो कितनों से झगड़ा करेंगे? वो तो छोटे है ना। प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने मैक्सिमम लोगों का ये जो कॉमन सेंस है वो हाईजैक करके रखा है। उन्होंने सोशल मीडिया कैप्चर करके रखा है, उन्होंने मीडिया कैप्चर करके रखा है। तो ठीक है, अभी उनके एंड डेज है, तो ऐसा पावरफुल लगते थे। महाभारत में भी वैसा लगता था कि अरे कौरव कितनी सारी सेना है, बाद में सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये वैसा है और कुछ भी नहीं। और एक ख्याल में रखना, जब हो घना अंधेरा तो सोच लो होने वाला है सवेरा। तो बस ये वो फेज है, ट्रांजिशन पीरियड है ये। The night is darkest before the dawn. Yes. ठीक है। तो ग्रेट स्पीकिंग टू यू गाइस। जस्ट लास्टली मैं ये कहना चाहता था, हमने मिस कर दिया, पर आपने लीगल नोटिस भी अभी तैयार किया है जो लोग को वैक्सीन के लिए फोर्स किया जा रहा है उनके अगेंस्ट। तो ऑफ कोर्स हमने लेटर टू अथॉरिटीज तो आपके साथ पहले से शेयर करके ही रखा है, उसको काफी लोगों ने यूज भी किया है जिन पे वैक्सीन फोर्स किए जा रहे थे कंपनीज में, यूनिवर्सिटीज में, और काफी सक्सेस भी मिला है। तो मेरे साइड से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप पे वैक्सीन फोर्स हो रहा है तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला, आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। और एटलीस्ट आप जो भी आपको कोर्स करने की कोशिश कर रहा है उन तक ये लेटर पहुंचाओ।
अगर लेटर काम नहीं करता तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे आईबीए के थ्रू से नीलेश जी और दीपाली जी ने मिलके एक ब्रिलियंट नोटिस ड्राफ्ट किया है कि कोई भी अगर आप पे वैक्सीन फोर्स कर रहा है तो जल्दी तैयार हो जाएगा, आप उनको वो नोटिस भेज पाओगे। और वो नोटिस के तहत बेसिकली आप यही बोल रहे होंगे कि आप देखो गवर्नमेंट का जो लॉज है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जजमेंट्स है आप उसको वायलेट कर रहे हो हम पे वैक्सीन फोर्स करके, तो अगर आप ये करोगे तो फिर हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे और वो आईबीए के थ्रू से जाएगा। तो आपको उस पे कुछ आपका ब्रीफ सिनॉप्सिस देना। हाँ, उसमें सिंपल इतना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खुद के मतलब जो पॉलिसी है, जो उन्होंने खुद, हमने तो ऐसी भी पॉलिसी अवेलेबल है, हमने रिटर्न में लिया है उनसे, आरटीआई में लिखकर, वो सब उसमें एनेक्स किया नोटिस में कि वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में कई जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वेरियस हाई कोर्ट्स के, और खास करके इसमें जो ये है अपना लेटेस्ट जजमेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट का, तो वो जजमेंट में स्पेसिफिकली कहा गया है, देखिए इनका कहना कि वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, वैक्सीन इसलिए लेना चाहिए कि मतलब ये थ्योरी नैरेटिव कि आप ना स्प्रेड कर सकते हो वायरस, तो इसका इनको झूठा भगवान ने वैसा ही साबित कर दिया, इनका झूठ, कि कितने डॉक्टर जो 2 डोज लिए थे वैक्सीन के वो सर को सिधार गए। ऐसे कितने लोग हैं, उसका तो डेटा अवेकन इंडिया मूवमेंट के उनके ड्राइव्स पे है। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक लिखा अपने जजमेंट में कि जिसने वैक्सीन लिया है वो भी सुपर स्प्रेडर हो सकता है। तो बोले वैक्सीन लेने वाला पर्सन का कोई साइड इफेक्ट और वैक्सीन नहीं लेने वाले पर्सन का साइड इफेक्ट, ऐसा कुछ सोसाइटी को कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में से पॉसिबल हार्म का। तो बोले ऐसे में अगर आप उसको कुछ इंपोज कर रहे हो कि तूने वैक्सीन नहीं लिया करके तुझ पर ये रिस्ट्रिक्शन है, देन इट विल बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये समराइज कर दिया कोर्ट ने। 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। तो बस ये कोर्ट का कहना है। तो जो नहीं मानेंगे उन पर कंटेंट भी चला सकते हैं आप लोग, आप आईपीसी 188, 166 ऐसे डिफरेंट सेक्शन से। और वैक्सीन जिसने आपको जबरदस्ती किया उसके वजह से आपके किसी की जान गई, किसी को एकदम डेथ कॉजिंग साइड इफेक्ट्स हुए, तो आप उसके खिलाफ में अदर प्रोविजंस भी जो भी 304, 302 जैसा बैठता है केस, वो हिसाब से आप उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकते हो। तो वो उसमें पूरा डिटेल दिया है नोटिस में, वो कॉपी आपको योहान जी और अंबर जी शेयर कर लेंगे। ओके, तो हम लोग 15 मिनट का करने का सोच रहे थे, इट्स बीन 40 मिनट्स, सो हम लोग अभी इसको एंड करते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर एवरीथिंग बोथ ऑफ यू आर डूइंग। इट्स अ काफी लोग अभी देख रहे हैं, दे आर वेरी इंस्पायर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक के ये एफर्ट्स आपके थ्रू जा रही है। सो अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दैट। बाकी जस्ट टू समराइज, अभी हम थोड़ा अंबर जी को स्क्रीन घुमा देते हैं क्योंकि स्क्रीन उन तक आया नहीं। अंबर जी, लोग अवेकन इंडिया मूवमेंट कैसे जुड़ सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं हमारी हेल्प करने के लिए? अवेकन इंडिया मूवमेंट आपको खुद को हेल्प करने के लिए हम खड़ा कर रहे हैं। हमारे वेबसाइट पे हम सब डेटा शेयर कर रहे हैं कि आपको यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इमीडिएट शेयर कीजिए। तो वेबसाइट का नाम दे दो। तो वेबसाइट का हमारा है awakenindiamovement.com ना, www.awakenindiamovement.com। सो लकीली हमारे कार्यकर्ता संदीप येवले साहब ने मैडम का वीडियो मेरे पास भेजा, जो अफ्रीका का एक इंटरव्यू चल रहा था, साउथ अफ्रीका का, और मैं तभी पुणे की तरफ जा रहा था। सो इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि भाई हमको आईबीए से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर वेरी सरप्राइज्ड बाय द लेवल ऑफ आर्गुमेंट्स एंड WHO को जो नोटिस दिया, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। सो विद इन ए डे हमारे टीम रुशील, विकास, इन लोग ने कनेक्ट कर लिया एंड वी कुड इमीडिएटली मीट देम। एंड फॉर दिस जो लेटर ऑफ अथॉरिटीज हमने लॉन्च किया था, इट वाज वर्किंग इन सम वे, बहुत जगह वर्क कर रहा था, और बहुत जगह पे जो ढीठ लोग हैं जैसे अपने गवर्नमेंट के हैं, सुनते नहीं है, तो उनको एक चाबुक भी देना था। तो चाबुक के हिसाब से एक लीगल नोटिस चाहिए था। तो वहाँ पे एडवोकेट मिस्टर एंड मिसेस ओझा ने काफी हमको हेल्प किया है। वो लीगल नोटिसेस एम विल इश्यू ऑन बिहाफ ऑफ आईबीए एंड वी होप दैट ये जो इतने सारे मैंडेटरी लेटर्स आ रहे हैं, और बहुत जन इसमें काफी ट्रबल्ड है, रात को नींद नहीं आती है उनको, क्या करना है, जॉब चला जाएगा, सैलरी नहीं देंगे, इतनी सारी धमकियां दे रहे हैं, वो होपफुली अभी बंद होगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम,
Yeah, thank you. Thank you. Thanks. थैंक यू लोगों को देखने के लिए। प्लीज उसको शेयर करना, और हम लोग जब जल्दी नीलेश जी और दीपाली जी को लेके आएंगे तो थोड़ा लंबा और करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे जो भी इश्यूज की हम बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Bye. Bye.